दोस्तों, आज की कहानी है न्याय का महत्व। एक सोमनाथ नाम का एक राजा था जिसे शिल्पी कला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करता था। इस प्रकार से वे कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखते और स्वयं उनकी देख रेख करवाते। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज़्यादा प्यारी थीं। सभी को पता था कि राजा को इन मूर्तियों से अत्यंत लगाव है। एक दिन एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था। तभी गलती से उसके हाथों से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को मृत्युदंड दे दिया। सजा के सुनने के बाद सेवक ने अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा करना, यह मूर्तियां मिट्टी की ही बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं, अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं हैं। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसा किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुकी है, इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़ दिया। तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का भान हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। इस तरह सेवक ने सिखाया, सासों का मूल न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा से कई गुना अच्छा तो वो सेवक था जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी परहित को सोचा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।